कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके 10th क्लास के साइंस का टॉपिक है अंडर द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो देयर इज अ वन टॉपिक ऑन दैट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो व्हाट्स द मीन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव कि हाउ ह्यूमन reproduce their young one. Reproduce their young one. What's the mean of young one? Young one means to reproduce their next generation or to reproduce their child. So we are going using some words for the next generation, that is young one, offspring, progeny and next generation and child you already know. इसमें हम चाइल्ड को 3-4 नामों से पुकारेंगे, यंग वन, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी या नेक्स्ट जनरेशन एंड चाइल्ड यू ऑल्सो नो। तो व्हाट हैपन्स कि रिप्रोडक्टिव मीन्स हाउ ह्यूमन रिप्रोड्यूस देयर यंग वन, रिप्रोड्यूस देयर यंग वन, दैट इज द मीन ऑफ रिप्रोडक्टिव। ह्यूमन रिप्रोड्यूस देयर young one, that's the mean of reproductive. तो human reproduce their young one through sexual reproduction. जो human है वो अपने young one को sexual reproduction के through produce करता है, reproduce करता है। तो sexual reproduction means that require 2 parents. तो 2 parents means one male partner and second female partner. In male partner there is a sperm present. तो मेल पार्टनर से हमें स्पर्म की रिक्वायरमेंट होगी और फीमेल पार्टनर से हमें एग की रिक्वायरमेंट होगी। और ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि एग का जो साइज होगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग का साइज हमेशा लार्ज होता है। वाई? बिकॉज दे कंटेन या दे स्टोर द फूड। तो इसको हम आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे कि एग का साइज लार्ज क्यों होता है और उसमें स्टोर फूड क्यों होता है। नेक्स्ट, स्पर्म, इसकी एक एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी मीन्स दे आर, इसमें एक फीचर होना चाहिए कि दे कैन बी मोबाइल। मोबाइल मीन्स मूव कर सके। तो दे हैव एबिलिटी टू मूव, दैट्स मीन्स मोबिलिटी। ओके, सो नाउ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग देयर मेटिंग यू कैन से कॉपुलेशन या यू कैन से फिजिकल कंटैक्ट। जब भी 2 पार्टनर मेल एंड फीमेल आपस में फिजिकल कंटैक्ट बनाएंगे या यू कैन से मेट करेंगे या यू कैन से पॉपुलेशन करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा उनमें। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। So we have sperm that comes from the male partner. Sperm कहाँ से आएगा? मेल पार्टनर से। एग कहाँ से होगा? फीमेल पार्टनर से, और that having very big size. चलो we also make, हम भी बड़ा बना लेते। तो in from female partner। जब ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज या यू कैन से कंबाइन कर जाएगा, तो व्हाट विल फॉर्म, तो वी आर गोइंग टू एंटर एंड यू नो सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करता है एग में, नॉट 2 नॉट 3, ओनली ए सिंगल। दैट इज अ केस, कभी 2 भी करेंगे। Oh sorry, no, there's not any case when the 2 sperm enter in the egg. But there is another case कि जब वो एक एग
दो में डिवाइड हो जाता है तब ट्विन पैदा होते हैं, दो दैट इज नॉट आवर सिलेबस। तो व्हेन दे फ्यूज और कंबाइन व्हाट विल फॉर्म zygote। तो व्हाट वी आर सेइंग, हाउ ह्यूमन रिप्रोड्यूस, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने यंग वन को, थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, मेल एंड फीमेल। मेल में क्या आएगा, स्पर्म, और फीमेल की बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, एग। व्हेन दे फ्यूज व्हाट विल फॉर्म zygote, and this process is called fertilization, is called fertilization। So when this zygote will develop and that have age of, yeah, that have life of 10 to 15 days, so then it will becomes embryo। जब ये zygote 10 और 15 दिन का हो जाता है, जब इसकी जिंदगी 10 और 15 दिन की इसने लाइफ स्पेंड कर ली है, तब उसको हम नाम देंगे एम्ब्रियो। और दीज एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो ने अब कहाँ जाना है, यूट्रस में। इसको हम मदर की कुख, मदर का यू कैन से दैट प्लेस जहाँ पर बच्चे ने बच्चे का पालन पोषण होगा माँ के पेट के अंदर, तो दैट इज द यूट्रस। This uterus, when this zygote, then this embryo going to develop inside the uterus, the stage will come when all the body parts seen, ठीक है, that is known as fetus। और वह स्टेज जब बच्चे के सभी बॉडी पार्ट्स जैसे आर्म, ears, nose, every part we can see clearly, that is known as fetus। So this is the some basic idea about the how organism reproduce in human। So जैसा हमने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें चाहिए मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर में क्या आएगा, क्या उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, स्पर्म। फीमेल की बॉडी में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एग। व्हेन दिस स्पर्म एंटर इनसाइड द फीमेल एग, दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस जाइगोट, जाइगोट बन जाएगा। जब ये जाइगोट 10-15 दिन का हो जाएगा एम्ब्रियो, और ये ट्रांसप्लांट होगा कहाँ पर, यूट्रस में। और तब नेक्स्ट यूट्रस में वो बेबी की डेवलपमेंट होगी माँ के पेट के अंदर। और जब जो वो 6 to 7 मंथ का हो जाएगा, उसके सभी बॉडी पार्ट्स हमें दिखाई देंगे, एंड दैट इज नोन एज ए fetus। सो नाउ next topic is, the next part is, we are going to discuss one by one how sperm produce in male body। अब sperm जो है मेल बॉडी में कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, तो फर्स्ट we are going to discuss about male reproductive organ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कि मेल का वो ऑर्गन जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, या जिसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, आपके स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उसमें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट इन वेरी डिटेल वे। और इसके बाहर, और मोस्टली सभी जो क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस दैट योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द दैट पार्ट जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट। तो डायग्राम में मैं वैसे ही बनाऊंगा कि जब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से स्पर्म पहले प्रोड्यूस होंगे, फिर उस स्पर्म को कैसे मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक लेके आया जाएगा, और वहाँ से कैसे जहाँ से वो आगे फीमेल की बॉडी में एंटर करेंगे, जहाँ इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट दैट पार्ट फ्रॉम वेयर, वो वह जगह जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, दैट इज नोन एज टेस्टिस। तो टेस्टिस में, टेस्टिस आर दैट प्लेस वेयर स्पर्म आर प्रोड्यूस। तो टेस्टिस वह जगह है
जहाँ पर स्पर्म मेल बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, और ये जो टेस्टिस है दैट विल लाई इनसाइड द स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस है वो किसके अंदर होंगे? दैट इज इनसाइड द स्क्रोटम। व्हेन स्पर्म प्रोड्यूस इन टेस्टिस, जब स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस हो जाएंगे, दैट विल स्टोर इन द एपिडर्मिस एपिडिडमिस। तो अगेन आई रिपीट, फर्स्ट स्पर्म हमारे कहाँ प्रोड्यूस होंगे? टेस्टिस में। और कहाँ स्टोर किए जाएंगे? एपिडिडमिस में। देन दिस स्पर्म को कैरी किया जाएगा टेस्टिस से कहाँ तक? द प्लेस, कहाँ तक कैरी किया जाएगा? द प्लेस वेयर यूरिनरी ब्लैडर या यूराइन ब्लैडर जहां पर अटैच होगा। तो दैट्स द प्लेस जहां पर दिस पाइप विच कैरी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू दिस प्लेस, दैट इज नोन एज वास डेफरेंस। वह पाइप या वह डक्ट जो स्पर्म को कैरी करेगा एपिडिडमस से इस पार्ट तक, और आफ्टर फ्रॉम दिस पार्ट नेक्स्ट जो हमारी जो यू कैन से पाइप होगी, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। और दिस यूरेथ्रा विल कैरी बोथ यूराइन प्लस सीमन। सर हमने तो अभी तक स्पर्म पढ़ा है, नाउ व्हाट्स द सीमन? सो नाउ this place this is known as prostate gland and seminal vesicles. So these are two glands, you can say those two things are present in the male reproductive organ which add fluid in sperm। ये दोनों हमारे स्पर्म में क्या ऐड करेंगे? फ्लूइड। और दैट फ्लूइड जब ये फ्लूइड स्पर्म में मिक्स हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? सीमन। तो यूरेथ्रा विल कैरी यूराइन फ्रॉम यूराइन ब्लैडर। यूरेथ्रा ने यूराइन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसको भी कैरी करना है यूराइन ब्लैडर से। और दूसरा जो पहले स्पर्म जो जहाँ तक आया, आफ्टर दैट जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स ने जो फ्लूइड ऐड किए हैं, फ्लूइड ऐड करने के बाद जो सीमन बन गया है, वो सीमन को भी किसने कैरी करना है? दैट इज यूरेथ्रा। नाउ व्हाई दिस फ्लूइड ऐड? अब ये फ्लूइड ऐड ही क्यों हुआ? टू इंक्रीज द mobility of sperm। मीन्स कि जो स्पर्म की मूवमेंट की पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए स्पर्म में क्या ऐड किया जाता है? फ्लूइड। दैट इज ऐड बाय द बोथ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल्स है वो क्या ऐड करेंगे? फ्लूइड। और जब वो फ्लूइड जब स्पर्म में ऐड हो जाता है देन वी कॉल दैट फ्लूइड प्लस स्पर्म टू सीमन। और इससे क्या होता है? जो स्पर्म की मोबिलिटी है, अब मोबिलिटी क्यों चाहिए वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्पर्म ने मूव करके कहाँ एंटर करना है? एग के अंदर। तो उसे मूव करना पड़ेगा। तो हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे कि कहाँ तक स्पर्म जो है मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कहाँ तक एंटर कर सकता है,
और उसके आगे तक, उससे आगे स्पर्म को खुद मूव करके वहाँ एग तक पहुँचना होता है। तो हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जहाँ जो हमारी ये पाइप है इसे बोलते हैं वास्ट एफरेंस, और ये वास्ट एफरेंस क्या कैरी करती है, स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू दिस प्लेस। फ्रॉम दिस प्लेस प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स क्या ऐड करेंगे, फ्लूइड, और जब फ्लूइड स्पर्म में एंटर हो जाएंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, सीमन। फ्रॉम आफ्टर that there is another pipe that is known as urethra, which is covered by a muscles known as penis, and that will cover, and this part is known as penis। और जब अब हमारी जो यूरेथ्रा है वो जो जिस मसल से कवर हो जाती है, इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, पेनिस। और दिस पेनिस दैट लाई आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल। सिमिलरली दिस scrotum also lie outside the body of male। ये पेनिस भी मेल पार्टनर के बाहर होता है बॉडी से, और जो स्क्रोटम भी बॉडी से बाहर होता है। दिस पेनिस विल गोइंग टू इंसर्ट इन द वजाइना ऑफ फीमेल। ये पेनिस इंसर्ट करेगा, बट दैट्स द व्हाई पेनिस आर आउटसाइड, बट व्हाई द स्क्रोटम आर लाइंग आउटसाइड इन आवर बॉडी। तो दैट्स क्वेश्चन कम्स इन योर CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर कि स्क्रोटम जो है वो बाहर क्यों है। दे हैव वेरी strong reason कि sperm for sperm production testis require less temperature। जो टेस्टिस है उसको स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, स्पर्म की प्रोडक्शन करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए देन बॉडी। तो बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, दैट्स वाई उसका जो फॉर लो टेम्परेचर दे वांट्स टू प्रोड्यूस द स्पर्म। तो स्क्रोटम आर लाइंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल। तो स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। सो दैट्स वाई जो स्क्रोटम है और जिसमें टेस्टिस रहते हैं, वो टेस्टिस हैं वो क्या करते हैं, बाहर आउटसाइड है, क्योंकि उसको टेम्परेचर क्या चाहिए, लो। सो दैट्स वाई जो हमारे टेस्टिस और जो स्क्रोटम में है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल। सो नाउ रिकॉल ऑल द थिंग्स और एड अप ऑल let's combine all the things। First we will discuss about where the sperm produce। sperm कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में, और टेस्टिस कहाँ होता है हमारा, स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या कहाँ लाई करते हैं, आउटसाइड द मेल बॉडी। तो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हुए, टेस्टिस में। अब स्पर्म प्रोड्यूस हो गए, एंटर स्टोर कहाँ पर होंगे, दैट इज स्टोर इन एपिडिडमस। तो दिस इज द पाइप विच कैरी द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमस। तो ये जो पाइप है इसको डक्ट बोलते हैं इन बायोलॉजी। वी डोंट यूज द वर्ड पाइप, आई एम यूजिंग द पाइप क्योंकि पाइप हमारे लिए बोलना आसान है। तो दिस इज द डक्ट विच कैरी द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमस up to this place। Now in this place we have prostate gland and seminal vesicles that will add fluid in sperm। वो fluid sperm में क्या ऐड करेगा, fluid, और तब हम उसको क्या बोलेंगे, semen। अब ये fluid add why this add in the sperm, to increase the mobility of sperm। Now after that this duct is known as urethra, and this urethra connect by both urine bladder and also with vas deferens। So this urethra will carry both urine plus semen। Semen will form by the combination of fluid and sperm। Now the last outer part of the male reproductive organ which are going to insert in the vagina of the female body, that is known as penis। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वह पार्ट जो वजाइना, फीमेल के वजाइना के अंदर इंसर्ट करेगा, दैट इज नोन एज पेनिस। सो दैट्स द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट फॉर द 10th
that is your human reproductive system and the male reproductive organ. So all the things which we will discuss in this video, all are important, and that majorly comes in your exam as per the exam point of view. So I hope you enjoyed the video. Subscribe my channel. If you have any query about this topic, put your write down your questions in the comment box. So we will meet in your next video. Thanks and have a nice day.